नमस्कार साथियों। एक छोटा सा वाक्य हमेशा पढ़ने को मिलता है कि कर्म ही पूजा है। आखिर कर्म पूजा कब बनता है, इसको सरलतम ढंग से हम जानने की कोशिश करते हैं। इसके 3 आयाम हैं। अगर ये 3 बातें शामिल हैं हमारे काम में, तो वो काम कैसे पूजा बन जाता है। सबसे पहला कि उस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ, कोई भी काम करें उस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ काम करें, आधे अधूरे मन से उस काम को ना करें। तो ये कह सकते हैं कि इस कार्य को हम पूजा की दृष्टि से देखते हैं। दूसरा, उस कार्य के प्रति निस्वार्थ भाव। जैसे भाई किसान खेत में बीज बोता है तो अपने काम को कर्तव्य मान के करता है। वो उसका काम है बीज बोना। इन्वायरमेंट अनुकूल बने, बारिश हो, धूप कम ज्यादा, ये हमारी अप्रोच में नहीं है। लेकिन अगर हम आगे की कल्पना करके, क्या पता बारिश होगी कि नहीं होगी, क्या पता गर्मी कम ज्यादा होगी, तो ये मान के हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि बीज बोए ही ना। हमें अपना काम कर्तव्य समझ के करना है। और तीसरा है सेवा भाव। हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम में इतना तो हम अगर देख लेते हैं कि हमारे इस काम से सामने वाले का थोड़ा सा फायदा होने वाला है, उसको थोड़ी सी मदद मिलने वाली है। जैसे कोई चिकित्सक है, अगर वो डॉक्टर इलाज करता है, तो अगर उस इलाज में सेवा भाव है और एक प्रकार के इलाज में सेवा भाव नहीं है, तो दोनों प्रकार के कार्यों में अंतर आ जाएगा। और वो भाव से है। भाव बहुत गहरी और बड़ी बात है। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कार्य पूजा कैसे बनता है। एक बार सर्दियों का मौसम था और मैं और एक मेरा साथी है मुकेश, हम दोनों डीएससी पंचकुला से बाहर आए 5 बजे ऑफिस बंद करने के बाद। तो हमें जिस गाड़ी का इंतजार करना था वो आधा घंटे देरी से आने वाली थी। तो ऑफिस के बाहर ये चाय वाले जो ठेला लगाते हैं, तो हमें एक ठेले वाले के सामने इच्छा जाहिर की कि हमें चाय पीनी है। हालांकि अपनी दुकान को वाइंड अप कर रहा था वो, क्योंकि ऑफिस बंद होने का समय था। अपना सिलेंडर उसने हटा लिया था, रेगुलेटर उससे, और बाकी चीज़ें उसने समेट ली थी। तो उसने कहा कि सर अब तो हमने बंद कर दिया। फिर हम दूसरे के पास गए। दूसरे वाले की स्थिति भी पहले वाले जैसी ही थी। उसने भी अपना वाइंड अप करने की स्थिति में था, तो उसने भी मना कर दिया कि सर अभी तो बंद करने का टाइम हो गया, दोबारा इसको असेंबल करने में ज़्यादा समय लगेगा, तो अब मैं नहीं कर सकता। तीसरे के पास चले गए और तीसरे वो की स्थिति भी वही थी, तीनों की इक्वल स्थिति थी। लेकिन तीसरे आदमी ने तनिक भी नहीं सोचा कि भाई मुझे दोबारा असेंबल करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा कि आप बैठिए। हम दोनों बैठ गए और उसने दोबारा सिलेंडर लगाया, रेगुलेटर लगा के जब चाय बनानी शुरू की, तब तक 2 आदमी और आ गए। जब वो 2 चाय हमारी बनी, तब तक वो 2 आए, तब तक 3 आदमी और आ गए। और ऐसे करते करते उसकी 26 चाय उस समय बन गई। देखिए, तीनों लोगों की स्थिति एक जैसी थी, लेकिन कार्य के प्रति समर्पण तीसरे का था। वो दोनों प्रोफेशनल थे, उनमें सेवा भाव नहीं था, निष्ठा नहीं थी। निष्ठा थी लेकिन यह भी तो काम था। तीसरे वाले में समर्पण भी था, सेवा भाव भी था। भाई हमें तो, उसको तो 2 पैसे मिलने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक बात थी कि ठंड के समय में इनको चाय पीने की इच्छा है, तो इनकी थोड़ी सी ठंड दूर हो जाएगी, गला साफ हो जाएगा। कोई ना कोई तो उसके दिमाग में विचार उन दोनों से हट के आया होगा। और उसमें निष्ठा भी थी, स्वार्थ उसका खुद का था, लेकिन उसने कहीं ना कहीं सामने वाले का स्वार्थ समझ के अपने उस थोड़े से कष्ट को उसने उठाया। और उठा के देखो, अल्टीमेटली फायदा तो उसी का होना था और हुआ भी।
क्योंकि पूरा दिन जब चाय बनाता था तो 22, 23, 27 चाय उसकी ओर बन गई। तो अगर इस प्रकार हम अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं, थोड़ा सेवा भाव रखते हैं, थोड़ा निस्वार्थ के भाव रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, तो कार्य हमारा पूजा की श्रेणी में आ जाता है। और ऐसे कार्य कोई है नहीं कि हम किसी कार्य एक अमूर्त है, हम उसकी पूजा कैसे कर सकते हैं? उसके प्रति पूजा करने का जो तरीका है वो समर्पण ही तो है, निष्ठा ही तो है। उस काम में दूसरे का भाव, दूसरे की मदद ही तो है, दूसरे का स्वार्थ ही तो है। तो आप सबका आभार। शुभ रात्रि। नमस्ते।